दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अभी आप विश्वामित्र देख रहे हैं। 4-5 हमने एपिसोड बना दिया है। तो अभी जब माँ गायत्री ने मना कर दिया कि मैं इनको नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि मनुष्य जब तक इन 5 तत्वों के जो वस्त्र पहना है, उन मृत्युलोक में जो पृथ्वी है उसके अंश वापस नहीं कर देता है, तब तक जो है वह स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो आपने देखा है कि विश्वामित्र इतना नाराज होते हैं कि वो श्राप देते हैं कि तुम असफल हो जाओ, लेकिन माँ उनको समझाती है, बाद में क्षमा मांगते हैं। उसके बाद अब आगे का एपिसोड देखते हैं। इस एपिसोड में ये देखेंगे कि विश्वामित्र का वचन पूरा हुआ या नहीं हुआ, त्रिशंकु स्वर्ग गए या नहीं गए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वामित्र अपने कुटिया में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, सोच रहे हैं। जो विश्वामित्र असंभव को संभव बना सकता है, उसी विश्वामित्र का ये तिरस्कार, ये पराभव के लिए उन्होंने स्वर्गारोहण यज्ञ किया, वो भी असफल हो गया। अब क्या सोच रहे हैं? घोर बेइज्जती। देवेंद्र और अन्य देवताओं का ये षड्यंत्र असहनीय है। मैंने यज्ञ निष्ठा से किया है। जो असंभव को संभव बना देता है, उसका तिरस्कार हुआ। मन में सोच रहे हैं, उसका तिरस्कार हुआ। इंद्र और देवता अपने को क्या समझते हैं? यदि वो हमारी आहुतियां स्वीकार कर दिए होते और त्रिशंकु को स्वर्ग ले गए होते, तो उनको क्या समस्या था? मेरी आहुतियां को उन्होंने वापस भेज दिया। क्या मैं हार गया? इतनी बातें सोचते, तब तक इनके मुंह से निकलता नहीं। कहते मैंने यज्ञ निष्ठा से किया। विश्वामित्र का दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। देव, क्या मेरा वचन बेकार हो जाएगा? विश्वामित्र का वचन कभी बेकार नहीं जाता है, कि उन्होंने कहा था कि चंद्र और सूर्य अपना मार्ग बदलें, लेकिन मेरा दिया हुआ वचन अपना मार्ग नहीं बदलता है। उसी समय विश्वामित्र का दिया हुआ तो कभी बदलता नहीं है। तो अब इनको और क्रोध आता है। कहते हैं कि मैं देवताओं को छोड़ूंगा नहीं और इस संग्राम में हराकर ही दम लूंगा। आपकी ये चिंता मुझसे देखी नहीं जाती। आपने अपनी ओर से त्रिशंकु को स्वर्ग माधवी भेजने का पूर्ण कुटिया प्रयत्न से बाहर आती है, कहती है ऋषवर, आप बहुत परेशान हैं, यह मुझसे देखा नहीं जाता है। आप क्यों परेशान हैं? आपने तो सारी कोशिश की त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए, पर देवताओं ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं किया। देवता ये समझते होंगे त्रिशंकु की इच्छा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपका ये वशिष्ठ तो कई बार स्वर्ग गए हुए हैं शरीर के स्वाद, और मेरी बहन सत्यवती अपने शरीर के पति ऋषि ऋचिक, वो भी तो स्वर्ग जा चुके हैं। बड़ी बहन सत्यवती और तो उनके फिर पति ऋषि त्रिशंकु सशरीर का स्वर्ग क्या नहीं गए थे। ऐसा समस्या आ गया था कि त्रिशंकु शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है? तो फिर वो माधवी कहती हैं कि ये लोग वशिष्ठ और सत्यवती जो आपकी बहन है, उनके पति ऋचिक श्रापित नहीं थे, इसलिए स्वर्ग गए। पर ये तो श्रापित हैं, ये स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? इसीलिए देवताओं ने आपकी आहुतियां वापस कर दी। विश्वामित्र कहते हैं, पर मेरे वचन का क्या होगा? मेरा वचन झूठा चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे? मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। यही सब वार्तालाप होता रहता है। तब तक जो है विश्वामित्र त्रिशंकु आश्रम छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत रोकना चाहा, पर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा, अब मेरे लिए मरण ही शरण है।
घबराहट होती है कि त्रिशंकु कहाँ भाग गया, जिसके लिए मैंने इतने परिश्रम किए वही गायब हो गया। फिर त्रिशंकु त्रिशंकु करते हुए जंगल में ढूंढते हैं और त्रिशंकु जो है कुटिया से जा करके एक चिता सजाते हैं और उसमें आग लगा करके अपने मन की व्यथा बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मेरा ये शरीर जब तक मेरे साथ रहेगा मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। ये शरीर ही है जो किसको मैं स्वर्ग ले जाने के लिए मैं सोच रहा था। अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर को खत्म कर दूंगा तो मेरा न शरीर रहेगी न मेरी इच्छा रहेगी, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। कहते हैं विश्वामित्र गुरु, मुझे माफ करना, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन सफल नहीं हो सके। मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुए, अपमानित हुए, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और यही कह करके वो अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। इधर विश्वामित्र त्रिशंकु 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 क्या कर रहे हो? मुझे मत रोकिए ऋषिवर, मुझे अग्नि की शरण में जाने दीजिए। मेरी इच्छा की पूर्ति इस जन्म में असंभव। तो बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है कि मैं इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। त्रिशंकु क्या कर रहे हो? मुझे मत रोकिए ऋषिवर, मुझे अग्नि की शरण में जाने दीजिए। मेरी इच्छा की पूर्ति इस जन्म में असंभव। वशिष्ठ से कहता, वशिष्ठ कहते असंभव है। फिर इसी शरीर के लिए मैं शक्ति के पास गया, शक्ति ने मुझे श्राप दिया, मैं त्रिशंकु हो गया और इस शरीर को अब कोई पहचानेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा कि यह कभी अयोध्या नरेश थे, इसलिए मुझे और इस शरीर को जलाना है। रखो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है त्रिशंकु? विश्वास है, आपके विश्वास में मुझे कोई संदेह नहीं है। तो आपने इतना बड़ा यज्ञ किया लेकिन उस यज्ञ का क्या मतलब, यज्ञ तो निष्फल हो गया, इसलिए मुझे रोकिए नहीं गुरुवर और मुझे इस अग्नि में जल जाने दीजिए। अब विश्वामित्र को क्रोध आता है, कहते तुम जानते हो क्या करने जा रहे हो? जिन देवताओं ने, जिस अग्नि ने तुम्हारी आहुतियां नहीं पहुंचाई उन्हीं में जलने जा रहे हो। तुम उन्हीं देवताओं के पास जा रहे हो जिन्होंने तुम्हारी आहुतियां नहीं ली और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तुम पिशाच बनोगे, न तुम्हारे पास स्वर्ग होगा न नरक होगा। पिशाच जोन में एक एक पल एक एक वर्ष के बराबर होगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे कोई संदेह नहीं है। तुमने इतना दान पुण्य सब काम किया और तुम जो है इस समय आत्महत्या कर रहे हो, तो आत्महत्या किया हुआ इंसान पिशाची बनता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, हमेशा गांठ बांध देना, अकाल मृत्यु जो होती है वह राक्षस पिशाच ही बनते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि तुम मेरी तपस्या का, मेरी मेहनत का यही। क्या इतिहास ये नहीं कहेगा कि जिस विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का आश्वासन दिया उसे स्वर्ग न भेजकर पिशाच बना दिया? विश्वामित्र ने त्रिशंकु को न नरक का रखा न स्वर्ग का रखा। इतिहास पूछेगा कि विश्वामित्र ने ऐसा क्यों किया। दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी। तुम चाहते हो कि मेरी लोग हंसी उड़ाए? मेरे तपोबल पर तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। निराश क्यों होते हो त्रिशंकु? कुछ चीजें असफल हो गई तो पूरा जीवन असफल नहीं हुआ। तुम मेरे साथ चलो। मेरा वचन और शिव का पशुपति अस्त्र एक कभी फेल नहीं होता है। चलो ले जाते हैं। फिर कई ऋषि मुनि बैठे रहते हैं। देखिए आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा। और बैठ जाते हैं और जो मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था ओम मंत्र का जाप फिर ये शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं आधा तपोबल तुमको देता हूं त्रिशंकु, तुम स्वर्ग जाओगे। और ओम का जाप करते रहते हैं। कुछ समय के बाद त्रिशंकु जो बैठे हैं उठ के खड़े हो जाते हैं और उस तपोबल से यह आकाश की तरफ उड़ते हुए चले जाते हैं। देखिए आप लोग
तो ये है हमारे ओम मंत्र की शक्ति। लोग कभी आजमाते नहीं हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी आप सोच सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और त्रिशंकु ऊपर जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि स्वर्ग के गेट पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग में आ गया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता हूँ। कोटि कोटि जन्म लूंगा, नहीं भुला सकता हूँ। हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्ग से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे ऋषिवर, अंदर प्रवेश करते हैं, शरीर से वहां अप्सराएं नाच रही होती हैं, ध्यान नहीं देती हैं, देखते रहते हैं। और तब तक जो है कुछ देर के बाद जो वहां का गार्ड होता है, चौकीदार होता है, आता है, कहता है, अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो त्रिशंकु कहते हैं, बदतमीज आदमी, तुम्हें मेहमान का खातिरदारी करने नहीं आता है और इन अप्सराओं ने मेरी बेइज्जती की है। मैं विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र का आधा तपोबल हूँ। मैं मंदाकिनी में स्नान करने जा रहा हूँ। थे, इंद्र की आज्ञा के आप बिना स्नान नहीं कर सकते। स्नान नहीं कर सकते हैं। बोला, मैं इंद्र की आज्ञा से आया ही नहीं हूं। त्रिशंकु कहते हैं, तो मैं इंद्र की आज्ञा क्यों लूं? चलो खैर, कोई बात नहीं कि तुम मुझे इंद्र के पास ले जाना ही चाहते हो और उन्हीं से आज्ञा मिलेगी तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वरुण, वहां पर 5 वायु, लोग बैठे हैं, वरुण, कुबेर, अग्नि, देव गुरु बृहस्पति, जल और बृहस्पति गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, ये लोग बैठे हुए हैं। इंद्र कहते हैं कि हे वरुण, हे अग्नि, हे जल, आ रही हे है। गुरु बृहस्पति जी, ये बदबू यहाँ कैसे आ रही है? एक मलिन आत्मा तो इनको जो है तो द्वारपाल लेकर गया ही रहता है। चली आई है। कौन है? तो कहते हैं कि एक मलिन आत्मा, मलिन शरीर का वस्त्र पहन करके और यहाँ पर घुस आई है, उसी की बदबू है। तब तक बोलते हैं, करते हैं, कहते हैं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं सशरीर, मैं त्रिशंकु हूं। इंद्र को बहुत आश्चर्य होता है। कहते हैं कि मैं जो है विश्वामित्र का तपोबल हूं। तो इंद्र कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम जो है विश्वामित्र के अहंकार हो और कुछ नहीं हो। कहते हैं, रक्षकों, इसको पकड़ो और इसको स्वर्ग से बाहर फेंक दो। पकड़ते हैं, ये चिल्लाते हैं, लेकिन रक्षक पकड़ते हैं, इनको बाहर फेंक देते हैं। अब ये जो है सर के बल चलते हैं और चिल्लाते हैं, विश्वामित्र मेरी रक्षा करो। विश्वामित्र, मुझे बचाओ। रखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब विश्वामित्र वशिष्ठ से लड़ने गए थे तो बाण धनुष सब कुछ था इनके पास, और वशिष्ठ जी के पास एक दंड था। यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है तो मैं उसका यह घमंड भी चूर चूर कर दूंगा। मैं उनके तुम्हारे लिए एक सब नए कुछ स्वर्ग उन्होंने का निर्माण करूंगा। ले लिया था। उसके बाद जो है इस दंड को खड़ा करते हैं, बोलते हैं, त्रिशंकु वहीं रुक जाओ। त्रिशंकु रुक जाते हैं और कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, इंद्र ने मुझे धक्के दे करके स्वर्ग से निकाल दिया है। फिर ये दंड को कहते हैं, तुम सीधा हो जाओ। त्रिशंकु सीधा हो जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। कहते, कोई बात नहीं, इंद्र का अभिमान जो तुम्हें नहीं रखे हैं उसका अभिमान मैं तोड़ूंगा। यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है तो मैं उसका यह घमंड भी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण फेंक करूंगा। देते हैं और स्वर्ग का जो है खाका तैयार हो जाता है, सिंहासन हो जाता है। उसके बाद कुर्सियां हो जाती हैं, फिर दूसरी बार चल लेते हैं और छिड़क देते हैं। वहां पर जो है सारा का ही सारा जो है स्वर्ग बन जाता है। ये तो कुष्ठ रोगी होते हैं, कहते हैं, त्रिशंकु जाओ, तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग बना दिया। ये विश्वामित्र ने स्वर्ग नया बनाया है और ये त्रिशंकु का स्वर्ग होगा।
त्रिशंकु स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। पूरा सोने के सिंहासन है, देखिए आप लोग। उसके बाद जो है जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, इनका जो कुष्ठ रोग है, जो त्रिशंकु शक्ल है, वह राजा में परिवर्तित हो जाता है। अब विश्वामित्र के खूब हंसते हा 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 करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, यदि किसी कुष्ठ रोगी का कुष्ठ ठीक हो जाए, अपने पुराने शरीर में आ जाए, राजा के ड्रेस में आ जाए, स्वर्ग के सिंहासन मिल जाए, तो हंसेगा ही। और हो सकता है मानो हमारे जैसे हंसे तो हंसते हंसते पागल ही हो जाएगा। फिर कहते हैं विश्वामित्र, त्रिशंकु बैठ जाओ। फिर ये उस पर बैठ जाते हैं और बाजा बजने लगता है। अब जो है खबरी लाल एक होते हैं नारद जी, आप लोग तो जानते ही हैं कि हर चीज का खबर मिलता है, इधर उधर लगाने बजाने के काम है। और जैसे ही प्रणाम मुनिवर। 33 करोड़ देवताओं के मालिक आपके दरबार में कोई नृत्य नहीं हो रहा है, कोई गान नहीं हो रहा है, कोई संगीत नहीं सुनाई दे रहा है। क्या बात है? इंद्र कहते रहे यहाँ तो सिंहासन ही डोल रहा है, हिल रहा है, पूरा स्वर्ग ही हिल रहा है। क्या तो हिलेगा ही। थोड़ा सा दूध देने की जगह पर अब आपको पूरी गाय देनी पड़ेगी। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में जो झगड़ा था, उसमें आप कहां से कूद पड़े? और जब कूद पड़े तो आपके पास रोकने की तो कोई शक्ति है नहीं। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजा, आपने उसको धक्का मार के निकाल दिया, तो इसका रिजल्ट तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। एक ऋषि का अहंकार जो है, यदि वो मान मर्यादित होता है, एक मनुष्य का यदि मान मर्यादित हुआ, उसको झेलना आसान नहीं है। पर एक ऋषि का, जिद्दी ऋषि का यदि अहंकार मान मर्यादित होता है, तो उसकी काट आपके तो पास है नहीं। आपने त्रिशंकु को धक्का देने से पहले क्यों नहीं सोचा कि इसका जो तपोबल है, इस तपोबल को तो ब्रह्मा और विष्णु महेश ही रोक सकते हैं, बाकी सृष्टि में कोई नहीं है। तो बोले बताइए हम क्या करें? बोला उसके लिए विश्वामित्र स्वर्ग बना रहे हैं, अभी पूरा स्वर्ग नहीं बना है, अभी सिंहासन बना है, इस पर बैठा है, हंस रहा है, तो कुछ कीजिए। तो पूरे देवतागण लोग वहां पर 5 तत्व के जो तत्व हैं, वो अग्नि है, वायु है, जल देवता है, बृहस्पति जी हैं, बैठे रहते हैं। तो वहां पर होता है तो मैं क्या करूं? तो बृहस्पति जी से कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, आप ही कुछ उपाय बताइए कि ये कैसे। विश्वामित्र ने जब से ये कार्य आरंभ किया है, मैं तभी से सोच रहा हूँ, और उसे रोकने का स्वर्ग हो कोई जाएगा, उपाय फिर हमारे स्वर्ग को कौन याद करेगा? नहीं आ रहा है। तो बृहस्पति जी कहते हैं, मैं क्या करूं? जब से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्लान बनाया था, तब से मैं सोच रहा हूं, मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आता है कि मैं इसको कैसे रोकूं। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। फिर इंद्र फिर कहते हैं नारद जी कि किसी को भेज करके रुकवाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं कि इंद्र, हे अग्नि, आप जाइए और विश्वामित्र को समझाइए। तो अग्नि खड़े होते हैं, कहते हैं मैं जा करके असफल प्रयास कर चुका हूं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। फिर एक आदमी खड़े होते हैं, एक देवता खड़े होते हैं, कहते हैं कि प्रभु, हे हमारे राजा इंद्र जी, आप ही जा करके उसको समझाइए। वो मान जाएगा तो प्रकृति का जो नियम है वह रह जाएगा, नहीं मानेगा तो फिर तो बहुत समस्या आएगी। का अर्थ ये होगा गुरुश्री कि हम सब उनके आगे झुक गए, हमने हार मान ली, तो फिर कौन जाएगा? मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं बृहस्पति जी से कि आप ही जाइए, क्योंकि आप ही जो है
सबसे बुद्धिमान हैं और वहां पर जाकर के आप समझा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसी पर दोस्तों ये जो है त्रिशंकु वहीं पर रुक जाते हैं। अब आगे का एपिसोड फिर हम देखेंगे और हो सकता है कि एपिसोड बनाने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आज पितृपक्ष का पहला दिन शुरू है। ये दाढ़ी उड़ी भी नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपको बनाऊं। तो ये है हमारे मंत्रों की शक्ति कि तपोबल उन्होंने आधा अपना दान कर दिया और माँ वहां पर बोलते हैं त्रिशंकु कि जो काम माँ गायत्री नहीं कर सकी वह विश्वामित्र ने कर दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो प्रकृति के विरुद्ध तो ये चले गए, लेकिन स्वर्ग से धक्का मार कर निकाल दिए गए। अब इनके लिए उन्होंने नया स्वर्ग बनाया। अब आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो बहुत अच्छा देख रहे हैं तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अगला एपिसोड देखिए कि त्रिशंकु जो है नया स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं और क्या हो रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।